Hello everyone, welcome on our e-learning channel. Today we will discuss about practice set of passive voice. जैसा कि हमने पैसिव वॉइस की पूरी थ्योरी खत्म कर ली है और थ्योरी के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट बचता है प्रैक्टिस सेट। स्पॉटिंग एरर बहुत सारे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में इस सेशन से, और इस सेक्शन से हम कई सारे आज हम सेंटेंस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस दे रखा है व्हाट अम्यूज्ड यू। व्हाट अम्यूज्ड यू आप देख पा रहे होंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि पहले क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो कॉमन रूल मैंने आपको बताए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। दूसरा, फॉर्म में चेंज करते हैं, तीसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर फोर हम एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो डिपेंड करता है तो हमारी उसमें वर्ब कौन सी आती है। तो कभी कभी प्रीपोजिशन बाय, एट, इन, टू, ये तमाम प्रीपोजिशंस आती हैं, लेकिन मोस्टली हम प्रीपोजिशंस बाय लगाते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस हम करते हैं। पहला सेंटेंस में दे रखा है व्हाट अम्यूज्ड यू। तो देख रहे होंगे आप, ये आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अगर लेके आएंगे और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में रहेगा तो क्या आ जाएगा, वाई, व्हाट। तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा आपका, ये वाला पार्ट आपका एंडिंग वाला पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से स्टार्टिंग में रहेगा। लेकिन यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यू के अकॉर्डिंग हमारा वर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आर के अकॉर्डिंग होगा नहीं, ये आर के अकॉर्डिंग होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट की वजह से क्या होगा, इसमें वर आएगा। तो डेफिनेटली सेंटेंस नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड नंबर सेकंड की बात करते हैं। स्मोक एंड फ्लेम्स इनगल्फ द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। तो इस सेंटेंस को आप देख रहे होंगे, सेंटेंस किसमें है, सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो पास्ट में होने की वजह से आप जानते हैं तो थर्ड वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता। पहले वाले को चेक करते हैं, द एरिया वॉज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेक रेस्क्यू। आप देख रहे होंगे पहले वाला, इसमें दो वर्ब है, एक एनगल्फ है आपकी और एक आपकी मेड है, तो आप देख रहे होंगे तो इसमें पहली वाली वर्ब का तो पैसिव बनाया है, लेकिन दूसरी वाली वर्ब का पैसिव नहीं बनाया है। तो इस वजह से ये सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। सेंटेंस नंबर सेकंड की बात करते हैं। द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट। आप देख रहे हैं इसमें क्या किया है, इसमें एनजी वाली फॉर्म लगाया है, और एनजी वाली फॉर्म कभी पैसिव वॉइस में नहीं आ सकती, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये पैसिव वॉइस में नहीं बचेगा। तो बचा कौन सा आपका, नंबर 4, द एरिया was engulfed in smoke and flames and rescue operations were made difficult। तो सेंटेंस नंबर 4 will be correct answer। सेंटेंस नंबर थर्ड, he asked me to finish the work in time। तो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, तो मी को आगे ले आएंगे। तो मी को आगे लेके आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है was and were। was and were के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए ये करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसको चेक कर, आई वॉज आस्क्ड दैट नहीं आएगा क्योंकि प्रिपोजिशन टू लगी है, ये भी गलत हो जाएगा। आई वॉज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। ओके, और बिल्कुल सही है क्योंकि टू के बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ये भी गलत है। तो सेंटेंस नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेंटेंस नंबर 4 की बात करते हैं। कुनिन टेस्ट वेटर्स, ये आपकी नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब का सेंटेंस कैसे बनता है मैं आपको बताया। कुनिन इज बेटर व्हेन इट इज टेस्टेड, दिस विल बी सेंटेंस करेक्ट। ओके, सेंटेंस नंबर 5, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ऑनर्स। तो देख रहे होंगे आप, होल्ड यहाँ पर वर्ब है, आ स्पेशल प्लेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, आ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द ऑनर्स। तो अब देखिए ये पूरा ही है, ये फ्रेज भी इसके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या करेंगे, इसको भी लेके आएंगे आगे। स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द विंटेज कार ऑनर्स इज हेल्ड बाय देम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, द विंटेज कार्स होल्ड्स, अच्छा तो देखेंगे बाय देम, यहाँ पे देम कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्पेशल प्लेस वाज हेल्ड बाय द विंटेज कार इन द हार्ट्स ऑफ द ऑनर्स। तो द विंटेज कार्स, अब देखेंगे इसमें स्पेशल प्लेस, ये सेंटेंस भी देखते हैं। देखो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट डेफिनेट में है और जो वॉस, ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस हो सकता है करेक्ट, तो चेक कर लेते हैं। प्लेस, स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय द विंटेज कार्स इन द हर्ट्स हेयर। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ एरर दिखाई दे रहा है, स्पेशल प्लेस इज बीइंग हेल्ड।
तो देखिए यहाँ पे बीइंग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूस में नहीं है, और कंटिन्यूस बाद सेंटेंस में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता। सेंटेंस नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 6 की बात करते हैं। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो द चेक क्या हो जाएगा, जब चेक इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, तो ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, तो द चेक, और सेंटेंस, और देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट में तो इस तो आएगा नहीं, ओके, और ना हैड आएगा, तो इन दोनों से देखते हैं। द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल सही है। सी क्यों नहीं है, चेक ले, सी क्यों नहीं सही हो सकता, द कस्टमर वॉज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं द कस्टमर वॉज टेकन द चेक, तो चेक यहाँ पर जबकि आगे आना चाहिए था, कस्टमर को आगे लेके आया। आप जानते हैं ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कभी भी हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, हमेशा पैसिव वॉइस वर्ब के ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस नंबर सी सही हो, सेंटेंस नंबर सी गलत हो जाएगा और बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेंटेंस नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सेंटेंस क्या दे रखा है, देखिए, द गेट कीपर रिफ्यूज हिम, तो हिम इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को बदलेंगे तो ही आ जाएगा। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब लगाया जाता है, तो वॉज वर्ब अब ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस बाय द गेट कीपर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और बीइंग जरूर लगाया जाएगा। तो देखिए द पॉलिटिकल लीडर इज द ऑब्जेक्ट, आगे आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, द पॉलिटिकल लीडर्स वाज बीइंग इंटरव्यू बाय द सोहन्स, पहला ही करेक्ट आंसर है। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, देख रहे हैं आप ये वर्ब है, वर्ब का द ऑब्जेक्ट अ परफेक्ट डैम, आप परफेक्ट डैम को आगे ले आइए, आप परफेक्ट डैम को आगे लेके आओगे, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज और हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता, तो क्या लगा, देखिए इसमें हैज आया है, नहीं आएगा, हैज बीन इससे करेक्ट हो सकता। आप परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ड बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 10 को देख लेंगे। सेंटेंस नंबर 10 को देखेंगे, क्या दे रखा है, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो देख रहे हैं फॉलो एक वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शंस को आगे लेके आओगे तो कुछ शुड नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस, अच्छा एक सेकंड, मॉडल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया था मॉडल ही लगाए जाएंगे, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, शुड केवल एक में ही आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। शट द डोर एंड लीव, देख आप जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं, एक लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर हम बात करते हैं दूसरा स्ट्रक्चर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर सजेस्टेड, ये तमाम चीज़ें हम लगाते हैं सेकंड वाले स्ट्रक्चर्स में, ठीक है गाइस। तो चलिए चेक कर लेते हैं, लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, सही हो सकता है। सेकंड चेक कर लेते हैं, लेट द डोर बी शटेड, शटेड कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, शट 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। लेट द डोर बी शट एंड यू लेफ्ट अवे, ठीक है ना, आप देख रहे हैं बी लेफ्ट अवे, ये यू कहाँ से आ गया, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। लेट बी द डोर शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, आप देख रहे हैं लेट बी द डोर, अब देखिए लेट बी द डोर शट, अब ये शट यहाँ पे आया है, तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव, अब यहाँ पर ऑर्डर की बात चल रही है, और देखिए ये सेंटेंस में फर्स्ट और फोर्थ में कुछ अलग है कि नहीं, लेट द डोर बी शट, लेट, अच्छा देखिए यहाँ पर कभी भी जो बी जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले रख दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता था, लेकिन इसने क्या कर दिया है, डोर को बाद में रखा है, बी को पहले रखा है, इसलिए सेंटेंस नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। हु नोज यू, हु इस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हु का, अब एक चीज समझेंगे, हु का पॉजेसिव केस होता है हुज, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुम, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हुम, तो हु का क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा, तो क्या कर देंगे बाय हुम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज़ारम लगाया जाएगा, तो बाय हुम आर यू नोन इज द करेक्ट आंसर ए। तो सेंटेंस नंबर 13 की बात करते हैं, व्हाट हैज़ बीन गिवन इन दिस सेंटेंस, हेल्प अदर्स बट डोंट एक्सपेक्ट टू एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है, दूसरे की मदद कीजिए लेकिन कभी उम्मीद मत कीजिए कि इसके बदले में कुछ आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं, यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग, देखिए इसमें दो वर्ब, एक हेल्प आया है और एक्सपेक्ट और एक्सपेक्ट आया है, तो दोनों अगर सेंटेंस में दो वर्ब आई हैं वो भी आपकी फाइनल वर्ब है, तो दोनों फाइनल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो सेंटेंस फर्स्ट नहीं सही हो सकता। लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड एक्सपेक्ट, देखिए फर्स्ट का बनाया लेकिन सेकंड का नहीं बनाया, ये भी करेक्ट नहीं हो सकता है। यू वर एडवाइज टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द रिटर्न्स,
ये भी बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें इसको सेकंड वाली वर्ब को छोड़ दिया है। यू आर एडवाइज टू हेल्प अदर्स बट टू फॉरबिडन, बिल्कुल ठीक है। देखिए पहली वाली वर्ब को बनाया और थर्ड और सेकंड वाली वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया है, तो डी वाला बिल्कुल सही आंसर है। वी आर टॉट इंग्लिश, ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि आप जानते हैं इज़ारम और इज़ारम या वॉइस वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। तो इसका मतलब इसमें एक्टिव वॉइस हमें पता करना है। तो एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, अ टीचर टीचिस अस इंग्लिश, क्योंकि इज़ारम प्रेजेंट डेफिनेट में आता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट में ई एस का यूज़ किया जाता है। द न्यू सरप्राइज है, सरप्राइज का प्रिपोजिशन हमेशा एट लगाई जाती है। और पास्ट इंडेफिनिट वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, तो आगे लेके आएंगे तो वी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसका, वी वर सरप्राइज एज द न्यूज़, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 16 देखेंगे, सेंटेंस नंबर 16 देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप, तो सेंटेंस चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। स्पेन एक्सपेक्टेड, देखिए इस वर्ग का ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन इस वर्ग का ऑब्जेक्ट है और जिस वर्ग का ऑब्जेक्ट होता है उसी का ही पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है। द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड, द वर्ल्ड कप वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन द स्पेन, बिल्कुल गलत है। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द स्पेन, ये भी गलत है। टू विन द वर्ल्ड कप हैज बीन एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल गलत है। स्पेन एक्सपेक्टेड दैट द वर्ल्ड कप बी वन बाय इट। एक सेकंड इसमें कुछ, अच्छा सेंटेंस नंबर बी करेक्ट मानेंगे, क्योंकि इट वाज ये उम्मीद की जाती है स्पेन के द्वारा कि वर्ल्ड कप जीता जाएगा। सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आफ्टर टॉकिंग हर टू द स्पेन, देखो इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनेगा तो कैसे बनेगा, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाना है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बीइंग प्लस बी थ्री का यूज करते हैं। तो यहाँ देखेंगे आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट द प्लेस, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वॉइस वर्ब लगाया जाएगा और ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम ए। सेंटेंस नंबर 18 की बात करते हैं, हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस लॉक ब्रोकन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, लेट दिस लॉक बी ब्रोकन, हैव ब्रोकन दिस लॉक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेंटेंस नंबर 19 की बात करते हैं गाइस, सेंटेंस नंबर 19 में दे रखा है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचिए। लेट थिंकिंग बी डन बिफोर यू स्पीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, तो बिल्कुल सही है। यू आर एडवाइज सी वाला बिल्कुल सही है। 20 नंबर देखेंगे, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई, आप देख रहे हैं सेंटेंस पैसिव वॉइस में, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाया है। द पुलिस अलॉन्ग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ये बिल्कुल ठीक है। ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो आप देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट, तो ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड द चीट, ही डज नॉट लाइक टू बी कॉल्ड, देखिए ये बिल्कुल सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैसिव यानी आप जानते हैं इन्फिनिटी का पैसिव कैसे बनेगा, टू बी कॉल्ड, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। सेंटेंस नंबर 22 की बात करते हैं, क्या दे रखा है 22 में, देखिए 22 की बात करते हैं, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं। एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, आप देख रहे हैं सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन आइंस्टीन आस्क्ड क्वेश्चन ये सेंटेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एट पैरामाउंट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द आइंस्टीन। चेक करते हैं सेकंड, at paramount every question is answered as that is believed by us that Einstein even asked questions at paramount we answer every question it is believed, बिल्कुल ठीक है, it is believed। आप जानते हैं जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता था इट से बनाते हैं, तो सेंटेंस नंबर 22 का हो जाएगा सी। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, आप जानते हैं मस्ट का पैसिव बनेगा मस्ट बी, तो मस्ट बी हिट के द्वारा आप देख रहे हैं मस्ट बी हिट इधर आ जाए है, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी में आया है, तो सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस मैंगोस स्मेल टेस्ट, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो दोस मैंगोस आर स्वीट व्हेन दे आर, स्मेल नहीं आएगा स्मेल्ट आएगा थर्ड फॉर्म, सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 25 की बात कर लेते हैं, 25 में क्या दे रखा है, देखिए द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे ऑफ एथेंस, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो देखते हैं द मैन हैड बीन नहीं आएगा, द मैन वाज आस्क्ड द वे टू द एथेंस बाय द लिटिल बॉय, सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल ठीक है। शट द डोर एंड गो अवे, शट द डोर एंड गो अवे, इसका आंसर हो जाएगा लेट द डोर बी शट एंड यूर ऑर्डर, बिल्कुल सेंटेंस ए बिल्कुल सही है। योर प्रपोजल्स वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरी वन लाफ्ड एट यू, तो आप देख रहे होंगे
एक से इसमें क्या आया है, देखिए योर प्रोपोजल वाज ऑब्जेक्टेड, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, और इसका एक्टिव वॉइस हमें देखना पड़ेगा। एवरीवन ऑब्जेक्टेड योर प्रपोजल एंड लाफ्ड एट यू। तो देखो ये सेंटेंस मेरा एक्टिव है तो इसका पैसिव पता करेंगे, अगर ये सेंटेंस पैसिव है तो एक्टिव पता करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सेंटेंस नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। 28 की बात करते हैं। देखिए 28 में क्या दे रखा है, लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो गिव एवरीवन अ चांस, गिव अ चांस फॉर एवरीवन, सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। डोंट मेक अ नॉइज, लेट अ नॉइज बी नॉट, देखिए नॉट नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए करेक्ट नहीं है। यू आर और रिक्वेस्टेड टू नॉट, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव हो गया, टू के बाद कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यू आर ऑर्डर टू नॉट टू मेक अ नॉइज, आप देख रहे हैं टू के बाद नॉट नहीं आएगा, ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, स्प्लिट इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए सेंटेंस नंबर डी करेक्ट हो जाता है। एंड नाउ we will discuss sentence number 30, people are raising a hue and cry and are breaking the furnitures। देखिए शोर शराबा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, the hue and cry is being, सेंटेंस नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में is आर being लगाएंगे, being raised and the furnitures is being broken by the people, सेंटेंस नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 31 की बात कर लेते हैं। द फर कोट्स, एक सेकेंड लेट मी टेक पेन। द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द स्वीडन बाय अस, तो देख रहे होंगे सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो स्वीडन इम्पोर्टेड द फर कोट्स नॉट करेक्ट, स्वीडन वाज इम्पोर्टेड नॉट करेक्ट, वी इम्पोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम द स्वीडन, दिस विल बी करेक्ट, दिस विल बी करेक्ट। एंड नाउ 32 सेंटेंस नंबर, अ बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, तो देखेंगे क्या बनेगा, अब बाय द ब्रेव सेंटेंस पास्ट है और किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। द ब्रेव अडोर्स अ बुल, अडोर्स अ बुलेटिन द चेस्ट, द ब्रेव अडोर्ड, अडोर्ड नहीं हो सकता, अडोर्ड नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, सेंटेंस नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजन मस्ट बी टेकन, तो आप देख रहे हैं वी मस्ट टेक डिसीजंस, तो सेंटेंस नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। Sentence number 34, we will discuss what has been given. Let's try to solve. Are they not cheating us? Sentence is the present continuous. Present continuous में हमेशा इजारम इजारम का यूज़ करते हैं और बींग लगेगा, तो देख रहे हैं तो क्या बनेगा, इसको आगे लेके आओगे तो आर वी नॉट बींग चीटेड, तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द रूम वॉज क्लीन, रूम साफ कर दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो द क्लीनर क्लीन द रूम, ऑब्वियसली बात है क्लीनर ने ही रूम साफ किया होगा। सेंटेंस नंबर 36, आई शुड हैव मेट हिम, ये आप जानते हैं शुड हैव आया है जो मॉडल परफेक्ट है, और परफेक्ट मॉडल में क्या करते हैं, बीन लगेगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, तो देख लीजिए हिम को आगे लेके आएंगे तो ही शुड हैव नहीं होगा, ही शुड बी मीटिंग नहीं होगा, ही शुड हैव बीन मीटिंग बाय मी नहीं होगा, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी, तो थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस यानी डी इज द करेक्ट आंसर। शुड हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 की बात करते हैं गाइस। वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तो हो जाएगा, अब देखेंगे शी, हर को आगे लेके आएंगे, एक सेकंड, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, तो लिखेंगे फ्लावर बेड्स नहीं हो सकता, शी कुड शी लाइंग ऑन फ्लावर नॉट करेक्ट, शी कुड बी सीन लाइंग फ्लावर बेड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Sentence number 38 guys, and now we will discuss about that. We expect good news, good news को आगे लेके आएंगे, good news is expected because this is a present definite, in the present definite we use is rm v3, is rm v3 का हम use करेंगे, right guys। Sentence number 39, my teacher gave me a journal to read, my teacher gave me a journal, me को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, I was given a journal by my teachers, देख से हैं I was given a journal by my teachers to be read, not correct, a journal not correct, me को आगे लेके आएंगे तो I was given a journal by my teachers to read, sentence number D is the correct answer। The last sentence of the session is that it is impossible to do this, this sentence will be passive voice। देखिए बात करते हैं, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, आप जानते हैं इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनेगा, तो इन्फिनिटी का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ओके, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर इसमें दे रखा है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में हमने 40 सेंटेंस हम आपके लिए लेके आए थे जो पूरी तरीके से करा दी हैं। आज स्पीड में इसलिए करा है क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंस थ्योरी बेस्ड होते हैं, और थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ करके इन सेंटेंसों को लगाते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आएंगे। ठीक है गाइस, अगले सेशन में हम मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।